देखिए आइए आज हम लोगों को जो सीखना है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेट करके हम लोग 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध कर चुके हैं। याद है आप सभी को? सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध किए हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हम लोग इसी चीज को उत्तल दर्पण में भी सीखे हैं। उत्तल दर्पण में किस तरह से सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अभी हम लोग सीखेंगे ये दर्पण छोड़ करके किस चीज में, लेंस में। एक बार सीखना है हम उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या सिद्ध करेंगे हम 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखिएगा लेंस में हो जाता है माइनस और इधर हो जाता है दर्पण में प्लस। तो दर्पण में प्लस में रहेगा और लेंस में हो जाएगा माइनस। फॉर्मूला केवल चेंजिंग हो जाता है, बाकी सिद्ध करने का तरीका सेम क्या है, वही है। फिर इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल लेंस में भी। किसमें सिद्ध करेंगे? अवतल लेंस में भी सिद्ध करेंगे वही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा 1/f को पहले भी लिखा जा सकता है या तो फिर बराबर के बाद भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक करके दोनों सिद्ध करते हैं। और ये जो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं 6 नंबर का यानी कि 6 मार्क्स का, अगले 6 नंबर ये दे करके जाएगा, प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, सिद्ध करिए, ये हल करके बताना होता है 6 नंबर के मार्क्स। यानी कि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं 6 नंबर सीखने वाले हैं। आइए पहले नंबर हेडलाइन दीजिए आप लोग ऊपर, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र प्रमाणित करें या सिद्ध करें। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसी तरह से और भी सवाल उलट के पूछ सकता है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, देखिए आइए तो सबसे पहले इसका जब हम लिखने वाले हैं तो इसका प्रमाण देने वाले हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रमाण। याद है दर्पण वाला फॉर्मूला, दर्पण का फिगर याद है सभी को? दर्पण का फिगर कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करते हैं। वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। सेम वही कंडीशन यहाँ भी सेकेंड कंडीशन लेंस में इस्तेमाल करना है। वो भी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के दूसरा कंडीशन हम लिखवाए हैं जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच स्थित हो। उसी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं, इस तरह का लेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र यानी O। इसको हम डॉट डॉट की सहायता से समझा देते हैं। ये जो डॉट 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 की सहायता से है, ये क्या है हमारे लिए? ये द्वारक। इसी को कहते हैं लेंस का द्वारक। ठीक है, हम मान लेते हैं इस लेंस को L, नाम क्या दे देते हैं? L। ये पूरा लेंस का नाम क्या है? L। अब हम वस्तु को यहाँ है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ हो गया f डैश, यहाँ हो जाएगा 2f डैश। फिर उसी तरह से इधर होता है f, इस साइड हो जाएगा दाहिने तरफ 2f, है ना। अब वस्तु को रखना है हमें अनंत और 2f डैश के बीच में, तो इधर कहीं रख देते हैं वस्तु यहाँ सबसे पहले इसका प्रकाश कहाँ जाएगा? लेंस से होके जाएगा। कहाँ पर? लेंस से। अच्छा, याद भी होना चाहिए कि जब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होके गुजरता है? फोकस से गुजरता है। किससे होकर के? फोकस से होकर के गुजर जाता है। तो इस तरह से जो है हमें फोकस से होकर के क्या कर देना है? गुजार देना है। और दूसरा किससे होकर के गुजरेगा? प्रकाशीय केंद्र। दूसरा प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरने वाला है। ये इस तरह से मेरा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ना
इसको 2f डैश पर थोड़ा सा आगे रख देता है, एग्जैक्ट सोच नहीं है। इस तरह से सोच होना चाहिए। ये जो हमारा प्रतिबिंब बना ना, यहाँ था 2f। अब ये जो प्रतिबिंब बना, इस वस्तु का नाम दे देंगे ए और बी। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना इसका नाम देंगे वस्तु को, यहाँ से आ रहा है वस्तु की किरण, प्रकाश की किरण, वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के क्या हो जाती है, गुजर जाती है। और दूसरा इसका निकल के कहाँ से जाता है, प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से जो है हम इसका फिगर बना के रेडी कर देंगे। ये जो हमारा फिगर अभी कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो वर्णन करना है, इसमें लिखना है, पहले लैंग्वेज क्या लिखेंगे इस बात में ध्यान दीजिए। लैंग्वेज हम क्या लिखे कि मान लिया कि एल क्या है, एक उत्तल लेंस। मान लिया कि एल एक उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु AB को अनंत और 2f के बीच रखा डैश डैश, यहाँ डैश लिखना है, जिधर वस्तु रखते हैं उधर डैश, ठीक है। तो जिसमें AB वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक। अच्छा, ऊपर में रखे बना नीचे, इसलिए उल्टा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा तथा कहाँ बनता है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस और 2f के बीच, यानी f और 2f के बीच a डैश b डैश बनता है, ठीक है। बाकी तरीका वही रहेगा, हमें सिद्ध करने वाला जो है। पहले याद करो, दर्पण में सबसे पहले हम प्रकाशीय केंद्र से होकर के चलते थे, उसके बाद हम कहाँ जाते थे, सॉरी वहां पे चलते थे वक्रता केंद्र से होकर के, फिर उसके बाद आते थे P यानी ध्रुव पर। लेकिन यहाँ हम लोग चलने वाले हैं डायरेक्ट प्रकाशीय केंद्र पे। सबसे पहले रिलेट किससे करेंगे हम, प्रकाशीय केंद्र से, उसके बाद रिलेट करेंगे हम फोकस से, उसके बाद रिलेट करेंगे फोकस से। तो सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा, समरूप त्रिभुज ABO दिख रहा है कहीं, ABO, ये समरूप त्रिभुज है ना जी। एवं एक और त्रिभुज A डैश B डैश से रिलेट करते हैं, A डैश B डैश और O से, A डैश B डैश O, यहाँ A डैश B डैश O हो गया ना जी, A डैश B डैश O। यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं लिखेगा, यहाँ घेरना नहीं है। अब देखिए A डैश B डैश O हो गया, तो वही तरीका लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। बताइए तो इसका लंब क्या है, AB, इसका लंब क्या है AB, और इसका लंब क्या है A डैश B डैश। आधार इसके लिए क्या होगा BO, इसके लिए आधार क्या होगा B डैश हो गया। समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 1, क्योंकि ये हमारा O से रिलेट हो ही गया है, क्योंकि सभी के सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। हमें पता है कि प्रकाशीय केंद्र से रिलेट कर चुके हैं, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं फोकस पर। अब समरूप त्रिभुज, गौर से देखिए, समरूप त्रिभुज, यहाँ मान लेते हैं M, एक बिंदु मान लिए जहां लेंस से टकरा रहा है, उस बिंदु को मान लिए M। तो MOF दिख रहा है एक त्रिभुज MOF, यानी MOF एवं दूसरा उसी तरह हो जाएगा A डैश B डैश F, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज जी, ये वाला है ना A डैश, त्रिभुज का नाम त्रिभुज A डैश B डैश O ना F से। अभी देखिए MOF से रिलेट किया, फिर A डैश B डैश F से रिलेट किए। अब इसमें बताइए तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो लंब इसके लिए क्या लिखिएगा, OM या फिर MO, चलिए MO ही लिख देते हैं, MO। अच्छा, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा A डैश B डैश। अच्छा बताइए आधार इसके लिए क्या होगा OF, इसके लिए आधार क्या होगा B डैश F, यही ना समीकरण। इसको समीकरण में नहीं, क्योंकि अभी बदलना है ना O के रूप में। ये हमारा O से रिलेटेड है क्या, ये वाला O से रिलेटेड है, यानी कि इसे भी हमें O के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो पहले नंबर देखिए, अगर गौर से देखा जाए, इधर वाला बराबर करना है MO जो है एक दूसरे के समांतर बराबर है कि नहीं, MO जितना बड़ा है उतना ही बड़ा AB भी है, यानी कि हम MO की जगह पे क्या लिख सकते हैं AB।
और ए बी, और नीचे ए डैश बी डैश है तो ए डैश बी डैश को छोड़ देते हैं। ओ एफ जो है ओ एफ को भी छोड़ देते हैं। क्यों ओ एफ को छोड़ रहे हैं? क्योंकि ओ से रिलेटेड है, इसी की वजह से। अब देखिए बी डैश एफ, इसका नाम हम नहीं दे सकते हैं, तो नाम नहीं दे सकते हैं, इसके वजह से हमें इसको रिलेट किससे करना पड़ेगा? ओ से। तो गौर से अगर देखा जाए अलग हम आपको समझाते हैं। ये वाला हो गया ओ, यहाँ है बीच में एफ, यहाँ है बी डैश, यही ना है। हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, एफ बी डैश, ये ना निकालना है, एफ बी डैश या बी डैश एफ, ये वाला जो हमें निकालना है, तो हमें टोटल में से इसको घटाना पड़ेगा, तब नहीं ये वाला जवाब आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है? 4। हमें इसको निकालना है, इसका वैल्यू 2 घटा देंगे तो ये नहीं मान निकल जाएगा जी। तो सेम टू सेम उसी तरह से जब ये वाला निकालना है तो टोटल में से इसको घटाना पड़ेगा। तो बताइए टोटल का वैल्यू क्या है? ओ बी डैश। टोटल का नाम क्या है? ओ बी डैश। अच्छा घटाना क्या है? ओ एफ। तो घटा दिए हम ओ एफ। अब इसको मान लिए समीकरण 2। अब बताइए यहाँ जो चीज चेंजिंग करते हैं आप लिखते चलिएगा। जैसे एम ओ के जगह पे क्या लिखे हम? तो यहाँ लिख देंगे हम कि एम ओ जो है ना बराबर है किसके? ए बी के। यहाँ बराबर था ना, इसी की वजह से। अब आइए समीकरण 1 और 2 जैसे ही हमें मिल जाता है तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। अब बताइए तो गौर से देखिए तो एक तरफ वाला बाएं तरफ वाला जब बराबर हो गया तो दाएं तरफ वाला भी बराबर। तो जब बाएं तरफ वाला बराबर तो दाएं तरफ के बराबर करते हैं। बी ओ बटा में बी डैश ओ बराबर, इधर वाला क्या हो जाएगा? ओ एफ बटा में ओ बी डैश माइनस ओ एफ, यही ना जी। आइए थोड़ा सा इधर आते हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए गौर से बी ओ, यही ना बी ओ है। बी ओ का नाम क्या हम दे सकते हैं? वस्तु रखा गया है तो वस्तु दूरी ओ से यानी प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? यही ना वस्तु दूरी, यानी कि यू लिख दें। अच्छा नीचे बी डैश ओ, बी डैश यानी प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाते हैं? बी से। उसी तरह बराबर है तो बराबर ओ एफ, ओ से एफ तक ओ एफ, ये फोकस हो गया ना, तो फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, यानी कि एफ, यानी कि एफ, यही ना। फिर नीचे आते हैं ओ बी डैश, ओ बी डैश यह हो प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं? भी से। फिर माइनस है तो माइनस। ओ एफ को पुनः क्या लिखेंगे? ओ एफ को फिर से क्या लिखेंगे हम? फोकस दूरी। क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। चिन्ह सिंबल क्या बैठने वाला है? तो सिंबल यहाँ पे याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में सभी के सभी होता है किसमें? माइनस में नहीं, प्लस में होता है। अवतल लेंस में होता है माइनस में, उत्तल लेंस में सब प्लस। वो भी एक चीज छोड़ के, वस्तु दूरी। क्यों वस्तु दूरी को माइनस में रखा जाता है? क्योंकि हम जिधर वस्तु को रख रहे हैं ना, ये लेंस के बाएं तरफ रखते हैं, इसकी वजह से सभी के सभी माइनस में। लेंस के बाएं तरफ बने सभी के सभी माइनस में, और लेंस के दाएं तरफ बने सभी के सभी प्लस में। तो ये बाएं तरफ है, इसकी वजह से हमें वस्तु दूरी को क्या रखना पड़ता है? माइनस में। तो यहाँ सिंबल लगा दिए हम माइनस, बाकी सब किसमें? प्लस में। क्योंकि मुख्य फोकस भी दाएं तरफ होता है तो प्लस में, प्रतिबिंब भी बनता है दाएं तरफ इसलिए प्लस में। तो मुख्य फोकस भी प्लस में है तो प्लस में छोड़ देंगे। मुख्य फोकस फिर से प्लस में, प्रतिबिंब बन रहा है प्लस में, इसकी वजह से प्लस में। अब आइए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने आता है? बताइए मल्टीप्लाई करिए। अगर हम माइनस यू को भी से गुणा करें तो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यू से एफ में करे तो बराबर, भी से एफ में गुणा करे तो यही ना। बाकी तरीका हमें पता है। अब क्या करता है? दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, क्या करने पर? भाग करते हैं। देखिए तो भाग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस यू भी बटा में यू भी एफ प्लस यू एफ बटा में यू भी एफ बराबर भी एफ बटा में यू भी एफ। दोनों तरफ यू भी एफ से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। अगर गौर से देखें, यू भी से यू भी खत्म, यू एफ से यू एफ खत्म, भी एफ से भी एफ खत्म, क्या बच गया? माइनस 1 बटा में एफ प्लस प्लस इधर क्या बच गया? 1 बाई भी बराबर इधर क्या बच गया? 1 बाई यू। अगर गौर से देखें, इसको हमें प्लस में चाहिए और ये वाला माइनस में,
देख रहे हैं, ये प्लस में चाहिए और ये वाला माइनस में। तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, और ये माइनस में उधर जाके प्लस में। यानी कि 1/v को भी छोड़ देते हैं, आई प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। और जैसे ये माइनस में उस साइड जा करके ये किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी 1/f। यही ना हमें सिद्ध करना था। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये वाला हो गया प्रूफ। इसी को हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये था आपके एग्जाम में आने वाले 6 नंबर के सवाल। तो ये समझ में आया? जिस तरह से दर्पण में है सेम उसी तरह से लेंस में इस्तेमाल करना है। क्या करना है? लेंस में। उतारिए। ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट कम समय में सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।